आज अलवर में एक नई शुरुआत हुई है। टेल्को चौराहे के पास में स्थित अर्बन स्क्वायर गैलेरिया, जो तेरहान ग्रुप का ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी आज शुरुआत की गई है। उसकी जो मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट यहाँ पर था मिराज ग्रुप के साथ में, आज पिक्चर हॉल की यहाँ शुरुआत की गई है। उसका एक उद्घाटन सेरेमनी थी। उसके जो CMD हैं ग्रुप के, हर्ष तेरान जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे एक बार चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट। धन्यवाद जुगल। तो कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस, पहले ये जानना चाहेंगे। इसमें थोड़ा विलम्ब तो हुआ हमारे को बनाने में, क्योंकि हम किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे जी। तो NOC 11-12 डिपार्टमेंट से NOC लेनी होती है, वो हमने ली और हर तरीके से इसको अप्रूव करा के आज इसकी ओपनिंग हुई है। और अब जितने भी दुकानदारों ने दुकानें खरीदी हुई हैं वो अब धीरे धीरे दुकानें खरीदेंगे, खोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि दिवाली तक ये अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। मैंने भी अभी आपका ये प्रोजेक्ट देखा, ऊपर जाकर के हमने पिक्चर हॉल देखा, लाजवाब बना है। अलवर के लिहाज से बहुत एक अच्छे स्तर का एक आपने यहाँ मल्टीप्लेक्स दिया है। इसको लेकर के आपको क्या उम्मीद है कि कैसी संभावना है, क्योंकि अलवर एक B श्रेणी में शहर आता है, B और कहीं C की श्रेणी में भी गिना जाता है। वहाँ पर एक इस तरीके का रिस्क लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? जुगल जी, जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया था तो 5-5 किलोमीटर तक आदमी नजर नहीं आता था। तो जो आप ABCD गिनवा रहे हो तो उसके हिसाब से उस समय पे ये D श्रेणी में था जी, और आज आप कह रहे हो कि ये B श्रेणी में है। तो जैसे ही ये मुंबई एक्सप्रेसवे चालू होगा और मेट्रो, रैपिड मेट्रो दिल्ली से आएगी और ये दारूहेड़ा तक जब मेट्रो आ जाएगी, दिल्ली मेट्रो जी, तो ये B+ में या A में आ जाएगा। और जिस तरीके से हमारे 140 करोड़ जनता, 46 करोड़ जो जनता है, उसको अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, हर बच्चा इस टाइम पे पढ़ा लिखा हो रहा है, साक्षरता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो लोग शहरों में रहना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आज कोई भी हमारी कन्या जो है वो बिना पढ़ाई के नहीं रह रही है जी। तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। उसके लिए अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए जी। वो पूरी अलवर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मिलेगा तो आपको अलवर में ही मिलेगा। भिवाड़ी में भी है कुछ, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। अलवर में कॉलेजेस भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं। एक ये अच्छे मॉल की ज़रूरत थी जिसमें बच्चे से लेकर जवान तक हर आदमी को एंटरटेनमेंट मिल सके, वो हमने देने का कष्ट की माहौल बनाया है, प्रयास किया है। और पहला ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 स्क्रीन्स हैं और सारी सुविधाएं हैं जी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हर्ष तेरान जी हैं, जो तेरान होम डेवलपर के CMD हैं। अलवर में जब इन्होंने शुरुआत की थी, मैं उस समय यहाँ इनके साथ मौजूद था, 2005 के आसपास की लगभग बात है। तब इन्होंने जो एक नया प्रयास किया था, फ्लैट कल्चर अलवर में डेवलप करना। एक छोटे शहर में फ्लैट कल्चर को लाने में बहुत बड़ा योगदान तेरान ग्रुप का जाता है। यहाँ पर उन्होंने अशोक सैनी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिल करके इसकी शुरुआत की थी। आज तेरान साहब के साथ में उनके बेटे हैं, निसर्ग है, सारांश है और यशपाल हैं, अशोक जी के बेटे। ये सब मिलकर इन सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हैं। आज यहाँ पर लगभग 5000 से ज़्यादा परिवार हैं जो अपना घर शालीमार नाम से जो सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर रह रहे हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस फ्लैट कल्चर की अलवर को शुरुआत देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपके मौजूदा समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए जुगल जी, 2024 में इनफैक्ट 2025 में ही हमने इसकी ओपनिंग की है। 6 अप्रैल को हमने राम मंदिर का उद्घाटन किया और 2025 में ही हमारा ये मॉल कंप्लीट हो रहा है। 2025 के आखिर तक या 2026 के स्टार्टिंग तक हम अपना घर शालीमार विस्तार में पोजेशन देना स्टार्ट कर देंगे जी। और वो 150 बीघे में कॉलोनी है जो पास हो चुकी है, सारी रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं उसकी, लोग अपने घर बनाएंगे वहाँ पे। वहीं से मुंबई एक्सप्रेसवे जाता है
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी हमारा 2026 में यहाँ पे बजट होम लाने का प्रस्ताव है कि सस्ते घर और सस्ते प्लॉट हम लेके आए। जी, सबसे बड़ी बात होती है इस प्रोजेक्ट में या किसी भी रियल एस्टेट के लिए, किसी भी बिल्डर के लिए एक विश्वास कायम करना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो भावनाएं लोग यहाँ देखते हैं कि जिस हिसाब से आप धार्मिक भावनाएं भी काफ़ी हैं, देश के प्रति भी, हिंदुत्व वाली बात भी, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आपने राम भगवान की मूर्ति लगाई है, राम मंदिर बनाया है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपने आपको पब्लिक में काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं और एक विश्वास का भी प्रतीक मानते हैं। क्या इन चीज़ों का लाभ आपको अपने प्रोफेशन में मिलता है क्या, इन सब चीज़ों का? जुगल जी, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब एक आदत बनाई थी कि काम को इस तरीके से करना है। अपने एथिक्स बनाए, अपने लॉजिक्स बनाए, अपने असूल बनाए। तो अब तो 30-40 साल हो गए हैं अपने असूलों पे काम करते हुए। अब तो एक आदत सी पड़ गई है कि हर कार्य को सही ढंग से करना है, अच्छे ढंग से करना है और दी एंड करना है उसका। जी, जब तक दी एंड नहीं होगा किसी चीज का तो कोई भी चीज मुकल्लम नहीं हो सकती, जी, कंप्लीट नहीं हो सकती। ये विश्वास बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी होता है और अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, नाम ही काफी अब है। लोगों को ही विश्वास हो गया है कि त्रियान साहब ने अगर कोई काम शुरू किया है तो उसको कंप्लीट करके छोड़े। तेरान है तो मुमकिन है, वो वाली बात आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, ये थे हर्ष तेरान जी, जिनसे हम इनसे चर्चा कर रहे थे इनके नए प्रोजेक्ट को लेकर और आने वाले आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर। सच बात यही है कि जिस तरीके से अलवर में इन्होंने शुरुआत 2005 से की थी, समयबद्ध सिस्टम से और प्रॉपर विश्वास के साथ इन्होंने जो काम अपने प्रोजेक्ट हाथ में लिए और समय पर पूरा करके उन्होंने जनता को समर्पित भी किए। यही एक विश्वास बिल्डर में होना एक बड़ी बात मानी जाती है। कैमरामैन रुपेश के साथ जुगल गांधी, अलवर।